गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब जो है थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए हम लोग गुरुदेव का सत्संग करेंगे, गुरुदेव के सिद्धियों की बात करेंगे, सिर्फ आधे घंटे के लिए, 7:30 तक। तो आप मुझे बता देना, तो 7:30 बजे तक, ठीक है, आधा घंटा। तो गुरुदेव के सिद्ध योग से बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं कि गुरुदेव के सिद्ध योग करने के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं साधक में। जनरली जब हम सिद्ध योग करते हैं तो एक प्रोसेस में बैठते हैं हम सब। प्रोसेस का मतलब है कि हम ध्यान करने बैठते हैं गुरुदेव का, और गुरुदेव कहते हैं 15 मिनट के लिए ध्यान मांगो, और मेरी तस्वीर को, मुझे आज्ञा चक्कर पर बाहों के बीच में ध्यान करो, मेरे पर ध्यान लगाओ, और मन में आने वाले किसी भी विचार की आप चिंता ना करो, बस कॉन्टिन्यूसली मुझे यहाँ देखो। एक जगह पे गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान जो है आपका आज्ञा चक्कर से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप गुरुदेव की वाणी सुनोगे तो उसमें एक जगह गुरुदेव ने ऐसी बात कही है कि ध्यान जो है वो आज्ञा चक्कर से नीचे नहीं आना चाहिए। ये एक गुण रहस्य की बात है जो गुरुदेव ने अभी कही है कि ध्यान आज्ञा चक्कर से नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं, वो डिवाइन शक्ति गुरुदेव हमारी मदद करते हैं। हमारे जब ध्यान, हम शुरुआती साधक होते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, और जब हम थोड़े से ऐसे शिष्य हो जाते हैं जो काफ़ी समय से ध्यान लगा रहे हैं, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, तो डिवाइन क्या करती है? डिवाइन हमें सहायता करती है कि आज तक तुमने जो ध्यान लगाया या तुम्हारा ध्यान लगा, उसको और अच्छा करते हैं, उसको और बेटर करते हैं। तो जब हम ध्यान में, साधना में आगे बढ़ते हैं तो डिवाइन हमारी मदद करता है, हमें बताता है, मतलब वो परमात्मा जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं वो भी हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो वो, जब आप थोड़े पुराने साधक हो जाते हो, जब आप अपनी साधक होने की परिमाण दे देते हो कि गुरुदेव मैं आपका साधक हूँ, मुझे आप इतना ज्ञान दो, इतनी बुद्धि तो नहीं कह सकते, इतना ज्ञान दो, इतनी सामर्थ्य दो, और इतनी सूझबूझ दो कि मैं आपकी तरफ बढ़ूँ, 24 घंटे जो है मेरी प्रीति आप में लगी रहे। तो जब हम ये बात करते हैं कि 24 घंटे मेरी प्रीति आप में लगी रहे, मैं नाम जप करता रहूँ, तो जो प्रीति है वो 24 घंटे हमारी नहीं रहती। उसका मुख्य कारण हमारा मन है। हमारा मन बहुत विचार लाता है, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, तीसरे से चौथा विचार, पूरा समय और पूरा जीवन हमारा विचार बन के रह जाता है, और हम भी एक विचार ही रह जाते हैं। तो हमारी अपनी खुद की शख्सियत क्या है? एक विचार ही है। तो जो ध्यान लगाना है, जो हम कहते हैं आगे बढ़ना है, तो हमारी जो प्रगति है, जो हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मन से शून्य होने की तरफ, यानी कि विचार शून्य की स्थिति में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब विचार शून्य होंगे ना, तब अध्यात्म प्रकट होगा। विचारों में मन जब तक एक्टिव रहेगा, आप उसी में ही रहोगे, और आप अध्यात्म को रिसीव नहीं कर सकते, वो डिवाइन डाउनलोड होगी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान विचारों में है। अब हमारे सामने ये मुद्दा है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें विचार आते ही आते हैं, है ना। अब हम ध्यान करने की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें ध्यान ऐसा हो कि विचार हमें कम आए? एक तो है कि विचार आने दो जी, कोई बात नहीं, आ रहे हैं। ये शुरुआती साधक का एक तरीका है कि गुरुदेव कहते हैं तुम विचारों की चिंता मत करो, तुम बैठ जाओ बस और मेरा ध्यान करो। लेकिन वो आगे साधक के लिए ये भी कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान आज्ञा चक्कर से नीचे आना नहीं चाहिए, यानी कि
आज्ञा चक्र से नीचे की जो पंच इंद्रियां हैं ये हमारा ध्यान भटकाती हैं। मन जो है इन पंच इंद्रियों के माध्यम से ही हमारे विचारों को लाता है। हर विचार, चाहे वो मेरे स्वयं का विचार हो, मेरे स्वयं का विचार हो, वो भी अंदर उत्पन्न नहीं होता। कितनी अद्भुत बात है कि सारे विचार बाहर से आते हैं। इवन मेरा खुद का विचार बाहर से आता है, अंदर उत्पन्न नहीं होता कुछ भी। तो इसका अर्थ है कि सारी चीज़ें बाहर से जब हमारे अंदर आ रही हैं तो अंदर आके फिर हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐड करके फिर मैं बाहर भेज रहा हूँ, तो उस पर मेरा ब्रांड लग गया कि ये राजशिव का विचार है। ठीक है, किसी ने पूछा कि राजशिव भाई आपका चांद का एक साइड है जिस पे रोशनी नहीं पड़ती, उस पर क्या विचार है? तो मैंने सोचा यानी कि विचार को धारण किया। चांद के बारे में पढ़ा या चांद के बारे में जो भी मेरी अभी तक रही है स्थिति या जो भी जितना भी मैं जानता हूँ वो मैंने सोचा, और फिर मैंने सोचा अच्छा इन्होंने मुझसे पूछा है, अब मैं इनको बताता हूँ। देखिए चांद जो है वो पृथ्वी के आजू बाजू घूमता है, वो भी घूमता है सेम स्पीड से भी घूमता है, तो वो प्रकाश पड़ता नहीं ऐसा। तो किसी ने कहा कि राजशिव भाई ने ऐसा कह दिया, ऐसा लिख दिया, वो मेरा विचार हो गया। तो ये मेरा विचार है, सबको पता चला कि उनका विचार है, लेकिन असल में तो वो मेरा विचार नहीं, वो तो मैंने धारण किया, फिर अपना कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्शन किया और फिर आपको दे दिया, फिर वो मेरा विचार हो गया। यानी कि मेरा अपना कोई भी विचार अंदर से उत्पन्न नहीं होता, सारे विचार जो हैं वो मैं बाहर से इकट्ठा करता हूँ। और मैं नहीं, हम सब बाहर से विचार इकट्ठे करते हैं। तो यानी कि हम अंदर, अगर हमारी स्थिति देखी जाए, अगर हम अष्टवक्र गीता पढ़ें तो उसमें कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि एक क्षण लगेगा भैया, एक क्षण में हो जाएगा काम। इसका अर्थ है कि जो दरवाज़ा है अंदर और बाहर का, वो अगर बंद हो जाए या उस पर मेरा अधिकार हो जाए तो मैं शून्य हो गया, क्योंकि विचार कोई अंदर नहीं आ पा रहा। तो उस समय मैं शून्य स्थिति में, अगर अब गुरुदेव मुझे कोई आदेश करें तो वो मैं धारण कर सकता हूँ, क्योंकि डिवाइन एक आदेश कर रही है और विचारों को रोक दिया गया है कि नहीं बाबा अब नहीं। वो क्षण है शून्य होने का, और वही है ज्ञान धारण करने का विचार, और वही है आज्ञा चक्र, वही है राजा जनक की स्थिति विचार शून्य की। जब अष्टावक्र ने उन्हें जो ज्ञान दिया, 3 बातें जो उन्होंने कही, वो बड़ी मुख्य बातें उन्होंने कही, उन तीनों बातों को उन्होंने धारण किया क्योंकि वो विचार शून्य थे, उस स्थिति में थे। अब बात ये पैदा होती है कि हम उस स्थिति में नहीं होते। एक साधारण आदमी की तो अब बात ही छोड़ दो, उसका पूरा जीवन सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना फंसा हुआ है वो, लेकिन फिर भी कितनी आज़ादी महसूस करता है, कितना सोचता है कि मैं यहाँ गया, मैंने ये एंजॉय किया, वो एंजॉय किया। हालांकि अगर आप एक साधक होने की दृष्टि से देखो तो ये व्यक्ति तो फंसा हुआ है पूरी तरह से अपने विचारों के अंदर में, बहुत छोटा सा संकीर्ण दायरा है उसका। तो साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी मदद की जाती है, उसको बताया जाता है कि ध्यान को कैसे प्रगाढ़ करना है, कैसे उसको घना करना है, कैसे उस ध्यान के अंदर आपको उतरना है। ठीक है, चलो अब इस बात पे जो मैंने अभी बात की कि मन को शून्य करना है, इस बात का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरुदेव के माध्यम से होता है। गुरुदेव ऋषि अरविंदो के माध्यम से ये समझाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऋषि अरविंदो की वो बात बताता हूँ जो उन्होंने, जब उनके सामने ये प्रकट हुई चीज़ कि ध्यान कैसे लगाना है, जब ऋषि अरविंदो को मालूम नहीं था कि ध्यान कैसे लगाना है, और उन्हें किसी ने कहा कि देखो ऋषि अरविंदो के बारे में आप इतना जान लो कि वो ऋषि अरविंदो एक ऐसी दिव्य आत्मा थी, वो हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं थे कि साधारण मनुष्य पैदा हुए और उन्होंने कुछ किया हमारे लिए, इसके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऋषि अरविंदो एक ऐसा जन्म था जो किसी महर्षि, कोई महर्षि रहे होंगे या कोई ईश्वर या कोई देवता स्वयं धरती पे आया जिसने जन्म लिया, क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी, उनकी जो धारण करने की जो विशेषता थी, सोचने की जो शक्ति थी, जिस तरह की उसकी सोच थी, वो एक साधारण मनुष्य की सोच हो नहीं सकती। तो ऋषि अरविंदो एक अलग लेवल पे थे, लेकिन फिर भी वो हमें एक पैटर्न देते हैं, एक अपना चलने का पैटर्न देते हैं जिस पे चल के हम चलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो उनका जीवन बिल्कुल अलग जीवन है। अच्छा चलो, अब जब उनको पहली बार किसी ने कहा होगा कि आप ध्यान करो, तो उनको यार ध्यान, तो ऋषि अरविंदो बड़े ही स्पेसिफिक थे, कोई भी चीज़ को करते थे ना बड़े ध्यान से करते थे। किसी ने कह दिया वैसे ही कर लिया, नहीं, वो बहुत ध्यान से सोच समझ के शुरू से अंत तक का नतीजा सोच के कोई भी चीज़ करते थे। वो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करते थे कि चलो करके देखते हैं क्या होगा नतीजा, नहीं, ऐसा कभी नहीं करते थे। वो पूरा सोच के करते थे कि मुझे ये करना है, ये किया जा सकता है क्या इससे,
कहते थे हाँ इससे ये किया जा सकता है, तब वो सोचते चलो ठीक है मैं करके देखता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं। लेकिन पहले वो नतीजा सोचते थे। तो जब पहली बार उन्हें किसी ने ध्यान के बारे में बताया तो उनको ध्यान के बारे में पता नहीं, ठीक है, योग के बारे में पता नहीं। तो उन्होंने पहली बार, मैं वो पन्ना आपको पढ़ के बताऊंगा, वो पन्ना मैं पहले पूरा पढ़ेंगे, उसमें फिर थोड़ी सी चीज़ हम ऐड करेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को अपनी साधना में ला सकते हैं और एक बेहतर ध्यान की तरफ हम भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो काम ऋषि अरविंदो ने 3 दिन में किया था, हम अगर 3 साल में भी कर लें तो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, अच्छा मैं वो पेज ढूंढता हूँ और मैं निशान तो लगा देता हूँ लेकिन मैं फिर भी भूल जाता हूँ। पूछिए। हाँ जी, हाँ, कौन बात कर रहा है? हाँ भैया बात कर सकते हैं क्या आपसे? बात कीजिए, अभी बात कीजिए। आना ठाकुर। हाँ जी, आना। हाँ जी, आना जी, बात कीजिए। ये तबीयत कैसी है पहले तो? तबीयत अभी पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, कमज़ोरी है कुछ ऐसी कि ज़्यादा बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेशंस हो जाएं। और लॉग आउट हो गई। अच्छा चलिए, अब तो वो आहना गुरु बहन कहाँ चली गई, उनका लॉग आउट हो गया है। आहना जी आप क्या बात करना चाहते हैं? आप मुझे थोड़ा समय दे सकती हैं? अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बात कर लीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। पहले ये था, अभी 1-2 महीने में बहुत अच्छी थी। नहीं क्या था, कुछ समझ नहीं आया। आपका तो माइक म्यूट था, आप तो लॉग आउट हो गए, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम्म, जैसे आपने कल सेशन बताया था, जो नेगेटिव पॉइंट अपने आते हैं, हाँ जी, नेगेटिव पॉइंट, हाँ जी, तो वो अपने प्रहार करते हैं हाँ प्राण जी, पे। हाँ जी। तो वो अभी 2 महीने में बहुत अच्छी थी। 2 मंथ, अक्टूबर नवंबर इतनी अच्छी थी, मैं बता नहीं सकती मैं आपको। हम्म, हंसना खेलना कूदना, विचार आता नहीं, विचार जो शून्य हो गए थे बिल्कुल, डिप्रेशन चले गया था। अच्छा, लेकिन पता नहीं ये 1-2 दिन से इतना डिप्रेशन हो गया, पूछो ऐसा क्यों? ये मैंने कुछ दिन पहले बात किया था ना, 2 दिन हाँ पहले, कि हाँ, डिप्रेशन बार बार आपने आता है। बताई। हाँ, हाँ हाँ। तो क्या बात किया था मुझे याद नहीं है, वो क्या बात की थी मैंने। तो यही बात की थी ना कि आपने वो जो मंत्र है अपना हाँ करना चाहिए, हाँ हाँ, मंत्र उस समय कंटिन्यू। करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मंत्र और मंत्र एक का और बात महात्मा है। किया। हाँ, अब जैसे कि अपन ये करते हैं मंत्र, सिर में पीछे में दर्द भयंकर होता है क्या? हाँ जी होता है, हाँ जी होता है, भयंकर साइड दर्द। में भी होता है एकदम हाँ, से साइड में भयंकर? एक हाफ भी दर्द हो सकता है, आँख तक दर्द हो हाँ सकता हाँ, है, पीछे पीछे भी। पीछे में दर्द हो सकता है, पीछे की नसें दर्द हो सकती है, एक नस इधर होती है एक नस इधर होती है, हाँ दोनों में से कोई हाँ भी दर्द हो सकती है, दोनों दर्द हो सकती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर दर्द होता है, साइड हाफ ही दर्द होता है, कई बार पूरा दर्द होता है अजीब सा। हाँ बहुत दर्द होता है। क्योंकि सर में ना 2 दिन पहले क्या हुआ था, मैं तो आपसे बता रही हूँ, बेचैनी हुई एकदम से रात को उठ के। अच्छा, मैंने, मेरा मंथ भी स्टार्ट था मानसिक, मैं पता नहीं ऐसा कि फिर सुबह बीपी हाई हो गया बहुत। अच्छा, अच्छा, तो मैंने बोला पता नहीं भैया, मैंने ज्यादा मतलब सोच लिया, विचार लिया, जो भी है। हम्म, तो मैं भैया से, राष्ट्रीय भैया से पूछूंगी ऐसा हाँ क्यों हुआ मेरे हाँ, साथ। उसी का निवारण अभी के सेशन में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, बताना हाँ फिर। अभी के सेशन में उसी का ठीक। निवारण हो जाएगा। पहला तो हो गया हाँ कि मंत्र जपना है जब भी हाँ कोई विचार परेशान बहुत ज़्यादा करे। ठीक है, विचार ना घुसे, ये तो था कि विचार हाँ घुस गया और उसने परेशान कर दिया, अब उसको उससे हाँ। डिवाइन से हमें मदद चाहिए तो मंत्र जपना है। अब हमें और आज पीछे जो एकदम हाँ हाँ, दर्द तो होता है शरीर में, वो किसी परेशानी की वजह से नहीं होता, वो डिवाइन जब नीचे उतरती है ना तो हम विरोध हाँ करते हैं उसका। हम विरोध करते हैं, हाँ मतलब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण विरोध करता है कि हम अंधकार में ही रहना चाहते हैं, हम नहीं। तो वो डिवाइन जब नीचे उतरती है, हाँ विरोध होती है, तो वो एक जंग का, एक लड़ाई का, एक युद्ध का चिन्ह है कि हाँ। हमें दर्द हो रहा है। तो उस समय युद्ध हो रहा है, समझ लो, हाँ। डिवाइन नीचे उतर रही है। तो कोई भी दर्द लेकिन शरीर में, फिर परेशानी, हाँ फिर मुझे क्या, मेरा जो साइको है वो टेंशन में हो जाती है, मैं हाँ, डिप्रेस हो जाती है, ऐसा क्यों दर्द हो हाँ रहा है, डिप्रेशन तो देखो, नकली दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, ये कई बार हो जाता हाँ है कि हम अपनी बीमारी को हाँ लेके कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़ा मृत्यु का भय रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं इससे ये ना हो जाए, कहीं से ये ना हो हाँ जाए। हाँ, मृत्यु ये हमारा सबसे अटैक बड़ा नहीं आ दुश्मन जाए। है।
फिर बीपी हाई हो गया था बहुत, 160। तो मेरे 160। ऐसे तो अटैक आ जाए। हाँ अच्छा। हाँ ये ऐसे। चीज़ें हमें डरा देती हाँ। हैं, लेकिन हर समय हाँ। ज़रूरी नहीं है कि हम इतना व्याकुल हो जाएं। पहली बात तो ये कि एक इंडिपेंडेंट आदमी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम से व्याकुल होता है या सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ के कहता है कि मैं तेरा नाम जप रहा हूँ, मुझे शांत कर। हाँ। एक तो ये हमारे पास एक है कि गुरुदेव को कहें ऐसी स्थिति में कि गुरुदेव मुझे शांत करो और मैं आपका नाम जप हाँ। रहा हूँ, तो आदमी पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दे, साधक पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दे कि वो नाम ही जपे सिर्फ, या तो एक ही उसके पास अध्यात्म में तो एक ही और कुछ नहीं है। या फिर अगर उसको लगता है कोई परेशानी है तो वो डाउट में कभी रहना नहीं चाहिए, बार बार बीपी हाई हो रहा है तो डॉक्टर को एक बार दिखा के उसकी एक टैबलेट अपने पास रखनी चाहिए। कोई भी किसी को नहीं भी रखते समस्या हैं, होती है। खाते हैं। हाँ तो खाते अगर हैं। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो टैबलेट रखनी चाहिए। लेकिन उस समस्या में हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम एक साधक हैं। सबसे पहले अपने आप को साधक के तौर पे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम एक साधक हैं। हमारा जीवन दूसरे जीवनों से अलग है। हमारे जीवन में हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, दुख तकलीफ आती है, हाँ। और उस समय हमें संभल के रहना है। अगर दुख तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि वो हाँ, भी वो तो बात हो गए हाँ गए थे। हाँ अच्छा वो ठीक है, वो आप कंसल्ट करो। हाँ। और विचारों की जो बात हम कर रहे हैं, जो साधना में हम कैसे हाँ। हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम साधना में अपने आप को बेहतर साधक बना सकते हैं, उसके लिए पहली बात तो ये है कि अगर विचार एंटर कर गया तो उस समय नाम छूटना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम आज बात करेंगे कि विचार अंदर घुसे ना, उसके लिए अपने आप को रेडी करना। हाँ। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, अच्छा। लेकिन उसके लिए हमें रेडी करना है कि विचार अंदर आए ही ना, ऐसे साधक बनना है। हाँ वही। हाँ अभी हाँ भी क्या होता भैया, हाँ 2 मंथ बिल्कुल विचार आए नहीं, शून्य हो गए थे मेरे। हाँ बिल्कुल मस्त रहती थी। हाँ ये करना है मुझे, ये करना है मुझे। हाँ या तो हो सकता है जैसे कि अपन सब लोग घर में रहते हैं तो जो माइंड है वो अलग हो जाता है, हाँ। ये जो भी ये हो विचार सकता है। शून्यता है ना, ये साधना की विचार शून्यता नहीं है। ये बस अपने जीवन अच्छा। में कुछ खुशियां आ जाती हैं या कुछ सेहत अच्छी हाँ। होगी, हाँ। तो उसके लिए आदमी बड़ा खुश हो हाँ। जाता है, उसके हिसाब से उसका माहौल चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो शांति हाँ। आपने महसूस की, ये भौतिक शांति थी, इसलिए टेम्परेरी रही। लेकिन हमें चाहिए हाँ। परमानेंट शांति, जो जो अध्यात्म से प्रकट हाँ। होती है। ठीक है। हाँ, तो वो मुझे वो। हाँ हाँ। हाँ, तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो उसी के लिए तैयारी शुरू करेंगे, उसकी तैयारी की ही आज बात करनी शुरू करें कि चाहे हमें कुछ समय लग जाए, 6 महीने 8 महीने कुछ समय लग जाए, लेकिन हम एटलीस्ट उस शांति की तरफ, उस आनंद की तरफ जाना कैसे, अपने विचारों को रोकना कैसे, आज उसके बारे में ही मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, जो इन्होंने प्रश्न पूछे हैं ये बड़े ही वाजिब से प्रश्न है, और बड़े ही ये प्रश्न है कि जब हम बीमार होते हैं तो परेशानियाँ होती हैं और विचार हमारे लिटरली मैं आपको सही बात बताऊं, दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो आपको ज्ञान दे सके, भाषण दे सके कि अरे तुम तो डरते हो, विचारों से क्या डरना, विचारों से क्या डरना। है कुछ मेरे आसपास भी जो मुझे ज्ञान देते हैं कि तुम सेशन करते हो और तुम खुद विचारों से डरते हो, और फिर जब उन पे आती है तो वो भी डर जाते हैं। तो दुनिया में हर किसी का डर जो है उसके हिसाब से है। मैं किसी और चीज़ से डरता हूँ, ये पूनम किसी और चीज़ से डरती होगी, आप किसी और चीज़ से डरते हो, कोई किसी और चीज़ से डरता है, सबका डर अलग है। मेरे डर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके डर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम अलग अलग व्यक्तित्व हैं। तो बात यह है कि इस डर को हम अपना घर बनाने नहीं देंगे। इसी बात पे आज चर्चा है कि विचारों, मन को शून्य करना है, विचार शून्य, मन की नीरवता, मानस नीरवता। और इसकी जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ऋषि अरविंदो के जीवन से ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो महान ध्यान करता थे और उन्होंने कई वर्षों तक बहुत गहरा ध्यान किया और हमारे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने स्वयं उन्होंने गुरुदेव को नीचे उतारा। एक अधिमानसिक देवता, मतलब वो सहस्रार पे जो बैठा उसको नीचे लेके आए वो। तो उनमें वो शक्ति थी बात करने की, संचार करने की, मांगने की, लाने की। इसका मतलब उनके बाहर के विचार जो थे, दुनिया के विचार जो थे, वो शून्य थे, पूर्ण रूप से वो अलग ही दुनिया में थे। तो हम कैसे वो चीज़ पा सकते हैं? ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ऋषि अरविंदो ने किया जिससे उन्होंने पाया, वही रास्ता हम भी देख सकते हैं कि हम चल सकते हैं। और बहुत अच्छा रास्ता है, मैंने उसको टेस्ट भी किया, ट्राई भी किया है, और वो बहुत अच्छा रास्ता है। जितने भी ध्यान आज तक मैंने किए हैं, और जो ध्यान ऋषि अरविंदो ने जैसे किया वैसे जब मैंने ध्यान करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि एक बेहतर ध्यान है, सजग ध्यान है, सचेत ध्यान है, अपने प्रति, अपने दृष्टा भाव के प्रति एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रक्रिया है ये। तो ये प्रक्रिया आज हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा, और फिर हम उस पर थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि विचार हम धारण करेंगे, फिर उससे कुछ
एडिशन डिप्लीकेशन करके अपना विचार बना के उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वही एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें पूरी प्रोसेस बताई नहीं है, इसीलिए हमको थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। चलिए, ये बुक है आपकी श्री अरविंदो अथवा चेतना का साहसिक अभियान, और इसमें चैप्टर है मानस की नीरवता, और पेज नंबर है 67। चलिए, अब हम स्वयं श्री अरविंद द्वारा वर्णन किए गए उस अनुभव को देखें जो उन्हें पहली बार एक अन्य योगी के समीप हुआ, जिसका नाम भास्कर लेले था, और जो उनके साथ 3 दिन रहे। सब मनुष्य जिनका मानसिक विकास हो गया है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि शुरुआती साधक का मन का विकास नहीं होता, उसको कहा जाता है कि गुरुदेव का ध्यान करो, यहाँ पे आके करो और आने वाले विचारों की चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ पर पहली लाइन जो शुरू होती है वो कहते हैं सब मनुष्य जिनका मानसिक विकास हो गया है। मानसिक विकास का अर्थ ये है कि आपने थोड़ी बहुत साधना कर ली है, आप इस बात को समझने काबिल हो गए हो, यानी कि थोड़े से पुराने साधक जो होते हैं उनके लिए मदद है। हालांकि इस बात का फ़ायदा नए साधक भी उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिसे जो बात मिलनी होती है उसी को मिलती है। लाखों लोग सुनेंगे, अगर किसी एक के लिए है ना तो वो एक को ही मिलेगी, ये बड़ी उसकी लीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब मनुष्य जिनका मानसिक विकास हो गया है, जो सामान्य स्तर से ऊपर उठ गए हैं, उन्हें किसी न किसी तरह कम से कम विशेष अवसरों पर और विशेष उद्देश्य से मन के दोनों भागों को अलग अलग करना ही पड़ता है। क्रियारत भाग जो विचारों का एक कारखाना है, और शांत प्रभुता संपन्न भाग जो साथ साथ साक्षी और संकल्प शक्ति है, जो विचारों का निरीक्षण करता है, निर्णय करता है, निराकरण, बहिष्कार, ग्रहण करता है, संशोधन और परिवर्तन का निर्देश करने वाला है। मानस का गृह स्वामी स्वराट सम्राट है। योगी उससे भी आगे बढ़ता है। वह केवल वहाँ ही प्रभु नहीं बल्कि मन में रहते हुए भी एक तरह से उससे बाहर निकल जाता है। सबसे विशेष बात है ये। ठीक है, मन में रहते हुए भी मन से बाहर निकलना, ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, मेन उद्देश्य। ठीक है, इसको याद रखना। और उसके ऊपर या बिल्कुल पीछे प्रतिष्ठित होकर स्वच्छंद रहता है। ये भी साथ में नोट कर लो। नहीं, इसे ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वह केवल वहाँ, योगी की बात हो रही है, योगी केवल वहाँ ही प्रभु नहीं बल्कि मन में रहते हुए भी एक तरह से उससे बाहर निकल जाता है, और उसके ऊपर या बिल्कुल उसके पीछे प्रतिष्ठित होकर स्वच्छंद रहता है। उस पर विचारों के कारखाने की उपमा ठीक लागू नहीं होती, क्योंकि वो मन में नहीं है, मन से पीछे है, मन से बाहर है, मन से ऊपर है। तो मन के कारखाने में क्या विचार चल रहा है वो दृष्टा को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक लागू नहीं होती क्योंकि वह देखता है कि विचार बाहर से, विश्व मानव से अथवा सार्वभौमिक प्रकृति से आते हैं। कभी वे गठित और स्पष्ट होते हैं, कभी अव्यवस्थित होते हैं, और बाद में हमारे ही अंदर कहीं उनका निर्माण होता है। हमारे मन का मुख्य काम है या तो इन विचार तरंगों को, प्राणिक तरंगों को और सूक्ष्म भौतिक शक्ति तरंगों को भी जवाब में ग्रहण करना अथवा त्याग देना, या हमारे चारों ओर की प्रकृति शक्ति में से आए हुए विचार द्रव्यों को अथवा प्राणिक प्रवृत्तियों को एक व्यक्तिगत मानसिक रूप देना। मुझे यह दिखा देने के लिए मैं लेले के अति आभारी हूँ। ये बात उन्होंने बताई, लेले साहब ने बताई, और ऋषि अरविंदो ने कहा कि उन्होंने मुझे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। सोचो कि ऋषि अरविंदो ने कितनी साधना की, लेकिन लेले का उनके जीवन में आना बिल्कुल शुरुआती है, जब उन्होंने ध्यान नहीं किया था। यानी कि ये जो अवतार है श्री अरविंदो का, इनकी मदद के लिए स्वयं भगवान ने कहा कि तू अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं कर सकता। तेरे पास जितना भी समय है, तुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो तुझे शुरुआत में ही, तुझे पहले ही बता देता हूँ कि तुझे काम जो करना है, अपने मन को पहले नीरव करना है। तो सबसे पहली ट्रेनिंग जो ऋषि अरविंदो को मिली योग की, वो इतनी बड़ी मिली जो हमें आज कितने सालों बाद मिलती है। आप कितने साल हो गए आपको साधना में, लेकिन उन्हें शुरुआत में ही दे दी गई कि तू समय व्यर्थ नहीं कर सकता, तेरा काम बड़ा है। तो इसी बात पे ऋषि अरविंदो लेले साहब का थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुझे बात बता दी, नहीं तो पता नहीं कितने टाइम वो अपने विचारों को देखते कुछ भी करते। अच्छा, उसके बाद देने के लिए लेले का अति आभारी हूँ। उसने कहा ध्यान में बैठ जाओ पर विचार मत करो, केवल अपने मन को देखो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ध्यान में बैठ जाओ पर विचार मत करो, केवल अपने मन को देखो, तुम विचारों को उसके अंदर प्रवेश करते हुए देखोगे। ये है, तुम विचारों को उसके अंदर प्रवेश करते हुए देखोगे। उनके प्रवेश कर सकने से पहले ही उन्हें अपने मन से दूर फेंकते जाओ, जब तक तुम्हारा मन पूर्ण नीरवता के समर्थ नहीं बन जाता या बन जाए। यानी कि उन्होंने एक पद्धति दी कि आप ध्यान में बैठो, ठीक है, और ध्यान के समय आपको मन के पीछे बैठना है, मन के ऊपर बैठना है या मन से बाहर बैठना है, और मन को देखना है, क्योंकि सारे विचार मन ही ग्रहण करता है, और मन को देखना है। और जो विचार उसके अंदर आता है उस विचारों को आते हुए देखो। विचार आएंगे, थोड़े से ले जाएंगे आपको 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, लेकिन विचार आएगा। नहीं आएगा तो आप उसे देखोगे कैसे? तो वो विचार आएगा, उसको आप साक्षी करोगे और उसको डिस्कार्ड कर दोगे, चाहे कोई भी कितना भी उत्तम विचार क्यों ना हो, लेकिन आप उसे आते हुए देखोगे। एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा आते हुए देखोगे। उस समय आप दृष्टा भाव का एहसास करोगे, और मन में कैसे विचार आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उसको भी आप देखोगे। ठीक है, तो ये उन्होंने पद्धति बताई कि अपने मन से बाहर निकलो, पीछे बैठो, ऊपर बैठो, उसको देखो ध्यान में बैठ के। ये ध्यान की बात है, और जब तक देखते रहो, जब तक ध्यान करो, हर ध्यान में यही प्रक्रिया करो। तो अच्छा, तो विचारों का प्रत्यक्ष रूप से मन में बाहर से आने के बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं था। उन्होंने कहा, ऋषि अरविंदो ने, कि विचारों का प्रत्यक्ष रूप से मन में बाहर से आने के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, परंतु इसकी सच्चाई अथवा संभावना पर मुझे संदेह भी नहीं हुआ। बस मैं बैठ गया और उसे कर डाला। एक क्षण भर में मेरा मन ऊंचे पर्वत शिखर के निर्वात वायुमंडल की तरह नीरव हो गया, यानी कि शांत हो गया, शून्य हो गया। और तब मैंने एक विचार, फिर दूसरा विचार स्थूल रूप से बाहर से आते हुए देखा। वे प्रकाश करके मस्तिष्क पर अधिकार जमा सकें, इससे पहले ही मैंने उन्हें दूर फेंक दिया, और 3 दिन में मैं विचार मुक्त हो गया। तो ये प्रक्रिया कितनी स्ट्रॉन्ग है आप सोचो। लेकिन 3 दिन हमारे लिए शायद, मैंने जैसे कहा कि 3 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम उतने सशक्त नहीं हैं जितने ऋषि अरविंदो थे। हम साधारण हैं, ऋषि अरविंदो से तो बहुत साधारण है हम लोग। ठीक है, अगर हम साधारण नहीं भी हैं, चलो 3 साल नहीं लगते, 3 महीने लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, चलो 3 दिन ही लगते हैं आपको, लेकिन एक प्रक्रिया तो मिल गई आपको, है ना। अच्छा, उस समय से मेरा मन सिद्धांततः एक स्वच्छंद प्रज्ञा यानी कि ज्ञान, एक सार्वभौमिक मानस बन गया, जो विचारों के कारखाने के मजदूर की तरह व्यक्तिगत विचारों के में संकीर्ण दायरे में सीमित न रहकर सत्ता के समस्त प्रांतों से ज्ञान प्राप्त करने वाला बन गया, और इस विशाल दृश्य जगत तथा विचार जगत में से अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण कर लेने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त होगी। मैंने किस विचार को धारण करना है, किसको नहीं करना है, उसकी स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होगी कि मैंने किसकी बात करनी है, किसकी नहीं करनी है। इतनी स्वतंत्र हो गए, मन से स्वतंत्र हो गए। मन को क्या कार्य करना है वो अब दृष्टा डिसाइड करेगा। मन को अपने अधीन कर लिया, और जिसने, गुरु नानक देव जी ने कहा है, मन जीती जग जीती, यानी कि जग का जो प्रभाव है वो आज्ञा चक्कर से नीचे तक जग है, दुनिया है। यहाँ से ऊपर मन नहीं है, जग नहीं है। यहाँ तक मन कार्य करता है और यहाँ से ऊपर मन कार्य नहीं करता। यानी कि ऋषि अरविंदो उस समय आज्ञा चक्कर पे उठ गए, और गुरुदेव ने कहा है अपना ध्यान आज्ञा चक्कर से नीचे नहीं आने देना, मन से ऊपर उठ जाना, यही बात है। ठीक है, अच्छा, मानस की छोटी 4 दीवारी में, जिसके अंदर वह अपने आप को सुखी और बड़ा बुद्धिमान समझता था, उससे बाहर निकलने पर जब साधक पीछे मुड़कर देखता है तो उसके अंदर यह प्रश्न उठता है कि मैं ऐसे कारागार में कैसे रह सका। सबसे अधिक आश्चर्य उसे होता है यह देखकर कि किस तरह वर्षों तक लगातार उसका जीवन अनेक असंभवों से घिरा हुआ था, और मनुष्य किस तरह कटघरे में बंद रहते हैं। हम यह नहीं कर सकते, हम वह नहीं कर सकते, यह इस नियम के विरुद्ध है, उस नियम के विपरीत है, यह असंगत है, अस्वाभाविक है, वह असंभव है इत्यादि। और उसे पता चलता है कि सब कुछ संभव है, और वास्तविक कठिनाई यह है कि हम विश्वास करते हैं कि यह कठिन है। एक तरह के विचारशील घोंगे के समान अपने मानसिक खोल के अंदर 20, 30,
साल बंद रहने के बाद वह अब खुली हवा में सांस लेना शुरू करता है। ये जो है ये आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। अब इसमें बात ये है कि आप समझोगे कि यार मन से बाहर कैसे निकला जाए, प्रश्न ये उठता है। अब बात तो समझ लिया आपने कि ध्यान के दौरान जो है मन से बाहर आप निकलते हो, मन के पीछे मन के ऊपर चले गए ताकि आप विचारों को आता हुआ देखो। लेकिन मन है क्या, हम किसे देखें आते हुए, कैसे देखें? जब हम ध्यान कर रहे होंगे हमें करना क्या है? हमें तो कहा गया है कि गुरुदेव का ध्यान करना है, तो हम मन का ध्यान क्यों करें? मन की तरफ क्यों देखें या किसी तीसरी चीज़ के बारे में क्यों ध्यान करने के बारे में बैठे? हमें तो सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करना है, मन का ध्यान तो नहीं करना। और यहाँ पर जो लेले उन्हें बता रहे हैं, एक तरह से उन्होंने मन पे टकटकी लगा रखी है, यानी कि ध्यान वो उनका ध्यान जो इस समय है वो मन के ऊपर में कि विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें तो मन का ध्यान नहीं करना है, हमें तो गुरुदेव का ध्यान करना है। ये सवाल हमारे लिए यहाँ प्रकट होता है। तो उसका जो सलूशन है, उसका जो उपाय है, जो मैंने किया, मैंने ध्यान शुरू किया, गुरुदेव को चेहरे को देखा। एक फ़ोटो गुरुदेव की है जो मुझे बड़ी प्रिय है, वो उसे मैं ज़्यादातर अब ध्यान में लाता हूँ। दिखाना जरा, यही वाली फ़ोटो, यही वाली फ़ोटो, बस ये वाली एक फ़ोटो है गुरुदेव की, ठीक है। तो इस फ़ोटो को आजकल मुझे कैलेंडर में मिली थी तो मैंने उसको निकाल के रख लिया। अभी मैं फ्रेम करवाऊंगा इसको, बहुत अच्छी लगती है मुझे गुरुदेव की फ़ोटो। तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद मुद्रा में। तो ध्यान में अगर ये आशीर्वाद मुद्रा में करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरा व्यक्तिगत हो सकता है ये, आप कोई भी फ़ोटो का ध्यान कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे लिए समस्या ये है कि हम मन को तो नहीं देख सकते। तो मैंने अपने मन को आकार दे दिया। मैंने अपने गुरुदेव का ही ध्यान किया कि गुरुदेव मैं टकटकी लगा रहा हूँ आपके ऊपर, या तो आपकी तस्वीर के ऊपर या आपके चरणों के ऊपर, क्योंकि मेरा ध्यान तो कुछ और नहीं हो सकता। मैं तो मन पे ध्यान नहीं लगाना चाहता और मुझे नहीं लगता कि ये करना भी चाहिए मुझे। लेकिन मन को मैं देखता रहूँगा, मैं समझूंगा कि मैं आपका द्वारपाल हूँ, मैं आपके चरणों का द्वारपाल हूँ, या मैं अपने गुरुदेव को देख रहा हूँ और ये मेरे अंदर ये मेरे गुरुदेव है। यहाँ पर मुझे मेरा विचार या मेरा ध्यान सिर्फ मेरे गुरुदेव की ध्यान में है। मैं देखता हूँ कि कोई इस ध्यान को भंग करता है कि नहीं करता है। तो एक प्रोसेस बदल गई, सिंपल बात है। पहले मैं गुरुदेव को यहाँ ध्यान करता था बस, और कोई विचार आ जाता था और विचार में चले जाते थे। लेकिन अब मैं जो गुरुदेव को देख रहा हूँ ज़्यादा सचेत होकर देख रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा ओपन होकर देख रहा हूँ गुरुदेव को कि गुरुदेव आपको मैं देख रहा हूँ, और आपको देखने से मुझे कौन रोकता है मैं उसको देखना चाहता हूँ। कौन सा विचार आपके और मेरे मध्य में आता है। तो मेरा जो ध्यान है वो यहाँ पर गुरुदेव पर है, नहीं तो गुरुदेव के चरणों पर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ध्यान शिफ्ट होता रहता है ऐसे ऐसे। तो मैं मन के 2-3 केंद्र कर लिए कि मैं मन से बाहर निकलकर आपके पास आ गया हूँ। मन से आप ऊपर हो, जैसे उन्होंने कहा ना, मन से ऊपर उठना है या मन से पीछे आना है या मन से बाहर आना है। तो मैं मन से बाहर हूँ गुरुदेव, और मैं कहता हूँ कि आपके ये जो चरण है इसके उस तरफ मन का साम्राज्य है, जगत का साम्राज्य है। यानी कि गुरुदेव के चरण यहाँ हुए और चरणों के नीचे मन का साम्राज्य है पूरा, और यहाँ से ऊपर मेरे गुरुदेव का साम्राज्य है। तो मैं आपके चरणों का ध्यान कर सकता हूँ, मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ यहाँ पर, और मैं आपके चरणों को देखता रहूँगा, मैं आपको देखता रहूँगा या बाबा गंगाईनाथ जी को देखता रहूँगा। कोई विचार आए तो मैं उसको देखूँगा आते हुए। इस तरह से ध्यान करने से मैंने ये नोटिस किया कि मैंने विचारों को सचमुच आते हुए देखा। और विचार इतने बदमाश हैं कि बहुत अच्छे अच्छे विचार बन के भी आते हैं, ज्ञान के विचार बन के आते हैं। पहले तो ऐसे ही बन के आएंगे, हर तरफ से आएंगे, हर चीज़ के आए। मैंने देखे, पहले मेरे शरीर के लिए आए, मेरी किसी बीमारी के लिए आए, मेरे किसी दूसरे विचार के लिए आए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आए, कोई दूसरा विचार आया। फिर देखता हूँ कि विचार बदलता है, ज्ञान का विचार आ रहा है, सेशन का विचार आ रहा है, इसका विचार आ रहा है, उसका। मैंने सारे विचारों को आते हुए देखा। जब हम ध्यान में बैठते हैं मतलब विचार आते रहते हैं, ये चला गया। आज मैंने कितने अलग अलग तरह के विचारों को आते हुए देखा, क्योंकि मैं इस तरह से गुरुदेव के चरणों पे बैठा था, या चरण उनके जो हैं वो एक द्वार हैं अध्यात्म में प्रवेश करने के, और उसके नीचे माया है, और मैं वहीं पर ही देख रहा हूँ कि कोई आता है, कोई विचार आ रहा है। जब मैं सिर्फ गुरुदेव के चरणों को देख रहा हूँ, मेरा ध्यान गुरुदेव के चरणों पे है, यानी कि यहाँ पर है, या गुरुदेव पे है, यहाँ पर है।
और मैं इस बात में सचेत हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर सिर्फ यहाँ पर हूँ इस समय। मैं पहरा दे रहा हूँ, मैं पहरा दे रहा हूँ कि कोई विचार मुझे पकड़ के गुरुदेव के चरणों से या गुरुदेव से दूर ना करे। तो मैं सचेत ध्यान में हूँ, अचेत ध्यान नहीं है, सचेत ध्यान में हूँ। और मैंने अपने विचारों को देखा। अब ये प्रक्रिया है, अब इसको कंटिन्यू अगर करते हैं हम लोग तो एक स्थिति हमारी ध्यान की ऐसी हो जाएगी कि हम ध्यान करते ही गुरुदेव का अगर ध्यान करेंगे तो 15 मिनट तक भी गुरुदेव की तस्वीर हिलेगी नहीं। आप 15 मिनट तक वहां बैठ सकते हो, लेकिन उसके लिए अभ्यास। और अगर अपने मन को नीरव कर सकते हैं 15 मिनट के लिए, जैसे आज मैंने कहा 15 मिनट है तो 10 सेकंड हुए, मैं गुरुदेव को कंटिन्यूसली देख रहा हूँ। 10 सेकंड बाद एक विचार आया, मैंने उसको आते हुए देखा, का विचार है, वापस गुरुदेव पे कॉन्सेंट्रेट। फिर देखा 15 सेकंड के लिए हुआ, फिर विचार आया, ये विचार है। विचार आएगा नहीं तो आप जानोगे नहीं, विचार आ जाएगा तब आप जानोगे कि विचार आ चुका है, उससे पहले नहीं आप उसे रोक सकते। ये शुरुआती स्थिति है कि विचार आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि विचार आ गया। नहीं, गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूं। धीरे धीरे ऋषि अरविंदो कहते हैं कि विचार आएंगे ही नहीं, उनको आते हुए देखा जा सकता है। और तब घुस गए मेरे मन में, मैं देख लिया कि घुस गए, और मुझे हाफ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए उस विचार ने लपेटा भी, लेकिन मैं बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये शुरुआती साधक के लिए मुश्किल हो सकती है चीज़, लेकिन आप जो समय से साधना कर रहे हो उनके लिए थोड़ी आसान होगा, थोड़ा आसान उनके लिए होगा। और जो जितना पुराना साधक, जितना ज़्यादा पुराना ध्यान लगा रहा है उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेगा। और ये डिपेंड करता है आप पे कि ऋषि अरविंदो ने तो 3 दिन में अपने मन को शून्य किया था, आप कितने समय में करते हो। ध्यान आपको गुरुदेव का ही करना है। आपको मन बता दिया है कि यहाँ से नीचे मन है, यहाँ गुरुदेव के चरण है, यहाँ गुरुदेव विराजमान है। आपने किसको देखना है, आपने किसका ध्यान करना है। तो सिद्ध योग का जो मूल सिद्धांत है कि गुरुदेव कहते हैं मेरा ध्यान करो, उसके कोई नियम टूटा नहीं। और दूसरा, हमें ध्यान को कैसे प्रगाढ़ करना है, कैसे मन से ऊपर उठना है, उसकी भी एक पद्धति ऋषि अरविंदो के माध्यम से गुरुदेव ने आज हमें इस सेशन के माध्यम से दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आप एक बार और देख लेना, अगर समझ में ना आए बात, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो अगले सेशन में इसकी चर्चा भी आप कर सकते हो, प्रश्न भी आप रख सकते हो, कुछ भी अगर आपको कोई डाउट हो तो। अब हमारा समय हमने क्योंकि रखा है थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े ही सेशन करेंगे, छोटे छोटे सेशन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि मैं भी थोड़ा स्वस्थ हो जाऊं पूर्ण रूप से, और फिर जो है बातचीत हो सकेगी, ठीक है। और अभय का एग्ज़ाम भी है, और मुझे अभी 2 घंटे उसको मैथ्स पढ़ाना होगा, क्योंकि कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो इसलिए वहाँ भी थोड़ी बकबक मुझे करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे अभी विराम लेता हूँ, सेशन को यहीं रखते हैं और कल शाम को ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 सेकंड, कोई मैसेज है यूट्यूब पे। ये है आर्टिस्टिक फॉरेस्ट की आईडी है इनकी। ये कहते हैं जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, मैं नीलंजना दास बोल रही हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं न्यू गुरु बहन से जुड़ी। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, लेकिन बात करने के लिए थोड़ा मुझे अभी समय दे दो। आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको जवाब दूंगा। थोड़े दिनों बाद आप मुझसे बात कर सकते हो फ़ोन पे, अगर बहुत ज़रूरी है तो पर्सनल फ़ोन करो। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब साधक हैं, हमारे बीच में जो बातें होती हैं वो साधना से रिलेटेड ही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए गुरुदेव ने हमें मंच दिया है शाम का 6:30 बजे के बाद ध्यान करते हैं। 7 बजे का एक मंच है जिसमें हम बातें करते हैं, उसमें आप अपनी बात रखो, क्योंकि आपकी बात साधना से रिलेटेड है, इसलिए सबके लिए वो मार्गदर्शक हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि जितनी भी साधना रिलेटेड बातें हैं वो हम इस मंच पे ही करें, ताकि सबका मार्गदर्शन हो, ठीक है। तो कई बार नए साधक से बात करनी पड़ती है, उसे थोड़ा समझाना पड़ता है, तो वो सेशन में हम उतना समय नहीं व्यर्थ कर सकते, तो कई बार वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन नीलंजना जी, अभी थोड़े दिन के लिए मैं बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो। अगर आपकी कोई जानकारी या कोई प्रश्न हो, उसके मुताबिक कोई वीडियो हो या कुछ भी हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, उसके माध्यम से आपको वो जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए यहीं पे रखते हैं सेशन को। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलेंगे शाम को
जय श्री गुरुदेव, जय और श्री सुबह का गुरुदेव। ध्यान मांगो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हाँ, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरु माँ। गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। और सुबह का ध्यान आप स्वयं करते रहेंगे, ठीक है? चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।